क्या हाल है। आज हम लोग सीखने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ओवरराइड का मतलब क्या होता है। ओवरराइड का मतलब ये होता है चेंजिंग और मॉडिफिकेशन एज पर आवर नीड। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग चेंज क्या मॉडिफाई करना है किसी पर्टिकुलर चीज को, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरराइड करना कहते हैं। किसका ओवरराइड करने वाला है? मेथड का ओवरराइड करने वाले हैं। कैसे? मतलब पेरेंट क्लास के मेथड को मॉडिफाई करना है इन चाइल्ड क्लास, यानी कि इनहेरिटेंस से कुछ ना कुछ लेन देन होने वाला है। समझते हैं इसका यूज कहाँ पर हम लोग कर रहे होंगे। समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे आते हैं। मैंने एक क्लास बना रखी है गन नाम से, ठीक है। इस गन नाम की क्लास के अंदर एक फील्ड है बुलेट्स, एंड इसके अंदर मेथड्स हैं फायर और चेक एमओ, ठीक है। अब देखो, चेक तो एमओ हम हर एक किसी के अंदर सेम ऐसे ही करेंगे कि बुलेट्स बता दो कितनी अवेलेबल है, ठीक है। बट फायर ना डिपेंड करेगा कि कौन सी गन है। अगर मशीन गन है तो एक बार में 10 बुलेट फायर करेगी, 5 बुलेट फायर करेगी। शॉर्ट गन एक बार में 1 बुलेट फायर करेगी। तो हमें इस मेथड को डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड क्लास मॉडिफाई करना पड़ेगा। दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसे कि मैंने बोला कि एमजी जो है मशीन गन है, वो एक्सटेंड कर रही है गन क्लास को। तो हमें इसका फायर मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा कि एक बार में 5 बुलेट्स घटे और मशीन गन शूट्स 5 बुलेट्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं शॉर्ट गन यूज कर रहा हूं तो हमें इसका फायर मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। गन क्लास का ओवरराइड करना पड़ेगा फायर मेथड कि बुलेट्स एक घटाओ और प्रिंट करो शूट शॉर्ट गन शूट्स 1 बुलेट, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेन क्लास के अंदर, मेन क्लास कौन सी, इसमें मेन मेथड होता है, उसमें ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मशीन गन का और शॉर्ट गन का, ठीक है। तो मैंने स्पॉन कर लिया उसको अपने गेम के अंदर। अब मैं जब mg.fire और shotgun.fire क्लिक करूंगा तो देखो क्या होगा कि मेरी स्क्रीन के ऊपर वो अपने अपने रेस्पेक्टिव मेथड्स के अकॉर्डिंग चीजें प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और तुम बोलोगे कि भैया ये काम तो हम लोग सेपरेटली भी कर सकते थे ना, आके हमने ये करा ही क्यों, हमने ये क्यों करा? हम सेपरेटली कर सकते थे कि इस mg क्लास के अंदर एक फायर मेथड बना लें और गन क्लास के अंदर एक फायर मेथड बना लें। देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बट तुम एक चीज भूल रहे हो कि फिर तुम्हें ये भी इस्तेमाल करना था। क्या इस्तेमाल करना था? mg.checkmo। अगर तुम ये करोगे तो तुम बिना इनहेरिटेंस के तो नहीं कर पाओगे ना ये काम, समझ रहे हो। इससे क्या हुआ कि तुम्हारा कोड रीयूज होने से भी बच गया, ठीक है। बार बार तुम्हें कोड कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के अंदर। तो देखो, अगर मैं mg.checkmo करूं तो मेरे को प्रिंट कर देगा कि कितनी एमओ मेरे पास अवेलेबल है। देख रहे हो, बुलेट्स अवेलेबल 5। तो दिस इज ओवरराइडिंग।